नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए तीर्थयात्री, सांसद एवं पर्यटन मंडल अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। साइबर फ्रॉड के लिए खाता उपलब्ध कराने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। कलेक्टर की अगुवाई में योजनाबद्ध रणनीति से राजनांदगांव के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। और रेलवे स्टेशन रोड पर छाया अंधेरा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षा रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के तहत आज स्पेशल ट्रेन राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ और अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस स्पेशल ट्रेन को सांसद संतोष पांडे, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा सहित अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को तीर्थ दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना के तहत वर्ष भर में 26 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्रा कराई जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से अयोध्या रामलला दर्शन और बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें 876 तीर्थयात्री रवाना किए गए। इस अवसर पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीर्थयात्रियों को सांसद संतोष पांडे ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सहायता सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा, भारत की पहचान भगवान राम है। इन यात्रियों को भगवान रामलला के दर्शन हेतु रवाना करते हुए काफी हर्ष हो रहा है। भारत की आत्मा, भारत की पहचान भगवान राम है और अयोध्या में रामलला जी के दर्शन के लिए 875 यात्री राजनांदगांव से और लगभग 125 दुर्ग से बैठे। ऐसे 875 यात्री दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान किए हैं। दर्शन के लिए सबको रवाना करने के लिए हमारे पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीलू शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री कोमल जी, किरण जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि आज यहाँ हर्षोल्लास के साथ सबको प्रस्थान कराए हैं। और इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ से जो यात्रा रामलला के लिए दर्शन के लिए निकल रही है, ये सब तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण है। पर्यटन मंडल के सहयोग से आयोजित होने वाले अयोध्या धाम योजना के तहत तीर्थयात्रियों को लगातार भगवान रामलला के दर्शन हेतु भेजे जाने और योजना चलाए जाने को लेकर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रवण कुमार बनकर प्रदेश की जनता को तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तीर्थ यात्रा में 876 तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया। प्रतिवर्ष एक संभाग से 5 से 6 ट्रेन इस योजना के तहत भेजी जाती है। अब यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेन की बोगी बढ़ाने की भी मांग आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार बनकर हर वर्ष की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, उनको काशी विश्वनाथ जी का दर्शन और रामलला जी का दर्शन जो है वो करवाते आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित भी हैं और जो श्रद्धालु इस ट्रेन से दर्शन करने के लिए गए हैं, उनके मन में जो है बहुत खुशी भी है। राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा सहित सारे गणमान्य जन आज यहाँ उपस्थित थे। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए हैं। 876 यात्री हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जो है इस यात्रा में भेजे हैं और इस यात्रा का जो है वो बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में जो भाव है और उनका डिमांड भी आ रहा है कि आप संख्या बढ़वाइए और बोगी भी बढ़वाइए। तो एक बार हम जो है माननीय मुख्यमंत्री इसका आग्रह करेंगे। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को जो है प्रभु श्री राम के दर्शन और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन को करा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन में सजावट की गई थी, वहीं स्पेशल ट्रेन को भी सजाया गया था। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से डोंगरगढ़, कवर्धा,
खैरागढ़, मोहला, मानपुर, बालोद, धमतरी सहित आसपास जिलों से तीर्थयात्री रवाना हुए। इस स्पेशल ट्रेन से राजनांदगांव दुर्ग से तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ और रामलला के दर्शन हेतु रवाना हुए हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इस परीक्षा परिणाम में राजनांदगांव जिले के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजनांदगांव जिले का परीक्षा परिणाम गत वर्ष की अपेक्षा काफी बेहतर आया है। मेरिट सूची में आने से यहाँ के बच्चे चंद अंकों से ही चूक गए। गत वर्ष जहाँ कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 68.76% था, तो वहीं इस सत्र में 89.41% रहा। वहीं कक्षा 12वीं में सत्र 2024-25 में परीक्षा परिणाम 82.25 था, तो वहीं सत्र 2025-26 में यह बढ़कर 87.56% हो गया। इस वर्ष कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी में आने वाले बच्चों की संख्या भी बीते सत्र के मुकाबले 1706 अधिक रही। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आज हमारे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के। हमारे लिए बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि 10वीं कक्षा में इस बार हमारा जो रिजल्ट है वो 90% रहा है और 12वीं कक्षा का जो हमारे रिजल्ट है वो 88% रहा है। पिछली बार के मुकाबले 10वीं कक्षा में हमारे रिजल्ट के पासिंग परसेंट में 21% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और 12वीं कक्षा में ये लगभग 6% की वृद्धि है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे जिले में जो बच्चे हैं उनका शिक्षा विभाग के माध्यम से, हमारे जो OICs हैं, हमारे DO हैं, हमारे सभी लोगों के माध्यम से जो इसका अभियान चलाया गया वो सफल रहा। इसमें हमने इस साल स्पेशल कक्षाएं चलवाई थी और ऐसी जगह पे जहाँ पे टीचर्स का एब्सेंट था, युक्तियुक्तकरण के बाद निश्चित रूप से वहाँ पे फायदा हुआ होगा और जहाँ पे उसके बाद भी कुछ कमी रही वहाँ पे हम लोगों ने DMF से कुछ टीचर्स की मदद भी की थी। आवासीय कक्षाएं भी हम लोगों ने स्पेशल चलाई है इसके लिए और हमारे बच्चों में एक अच्छी चीज देखने को ये मिली कि पहले बच्चों का एब्सेंट बहुत रहता था, टीचर और बच्चों का, तो उसको हम लोगों ने इम्प्रूव करने की कोशिश की कि इस बार हमने टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस और बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस लेना शुरू किया। इसके अलावा हमारे 6 माही और तिमाही एग्जाम के साथ साथ जिले में एक नया प्रयास शुरू किया गया कि मंथली बेसिस पे भी एग्जाम लिए जाएं और जो एग्जाम लिए जाएं उनके लिए ना केवल वो लिए जाएं अपितु उनकी पारदर्शिता मेंटेन रखने के लिए दूसरे स्कूलों में उनकी कॉपियां चेक हो और उसके साथ में ही उसके अगले सप्ताह में सतत रूप से उसका निगरानी होती थी। DD बख्शी स्कूल में मुझे याद है बहुत बार जाना हुआ और बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टीचर से बात करना भी हुआ। बहुत सारे लोगों पे कार्रवाइयां भी की गई। उन कार्रवाइयों का भी नतीजा है कि सब लोगों ने अच्छे से काम किया। अच्छा लग रहा है, मतलब और स्टेट में भी आना चाहती थी पर कुछ नंबर से चूक गई तो उसका अफसोस है, लेकिन खुशी भी है कि इतना नंबर ला पाई। आगे क्या करें? आगे अभी ग्रेजुएशन करूंगी और साथ साथ UPSC की तैयारी करूंगी। जिला प्रशासन द्वारा बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट सुधार हेतु किए गए प्रयासों से बेहतर परिणाम हासिल हुआ है, जिसमें ऑनलाइन कक्षाएं चलाकर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन YouTube चैनल राजनांदगांव ई-पाठशाला, आवासीय कोचिंग कार्यक्रम, होनहार एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मेंटरशिप कार्यक्रम जिले के अनुभवी मेंटर्स द्वारा सभी स्कूलों में विद्यार्थियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे व्यक्तिगत शैक्षणिक सहायता सुनिश्चित हुई। वहीं कमजोर विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रयास ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न बैंक तैयार कर कमजोर विद्यार्थियों को सतत अभ्यास कराया गया, जिससे उनकी अवधारणाओं में सुधार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव पुलिस द्वारा मिशन साइबर सुरक्षा अभियान के तहत साइबर अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खाता धारकों पर कार्रवाई करते हुए संगठित साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। साइबर अपराधों के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और 1 दर्जन से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई से म्यूल बैंक खातों के 14 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंकों के खातों का उपयोग कर साइबर ठगी की राशि प्राप्त की जाती थी। हमारे राजनांदगांव जिला में आदरणीय SSP मैम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में
लगातार साइबर से संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मिशन साइबर सुरक्षा चलाया जा रहा है, जिसमें कि किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने की घटना पर सूचना मिलने पर तत्काल साइबर टीम के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा 1930 के माध्यम से यदि किसी प्रकार का पैसा का ट्रांसफर होता है, उसको रुकवाने के भी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली में पूर्व में पंजीवाद अपराध पर जो 14 मूल अकाउंट धारक थे, जिनके द्वारा अवैध लाभ अर्जन करने के नाम से खाता में अपने पैसा लिए गए थे, जिनको लगभग 50 लाख रुपए की राशि इनके खाता में आए थे, उनको जिला राजनांदगांव और जिला दुर्ग से गिरफ्तार करके इन्हें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से मिशन साइबर सुरक्षा के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा राजनांदगांव पुलिस की तरफ से ये अपील है कि पूरे राजनांदगांव जिले के सभी वासियों को अनुरोध भी है, अपील भी है कि इस प्रकार से किसी प्रकार का साइबर ठग से संबंधित कोई भी लिंक या कोई भी कॉल आने पर निश्चित रूप से उसकी सूचना अपने संबंधित थाना, साइबर थाना या फिर कंट्रोल रूम को देवें और किसी प्रकार के झांसे में ना आए और कोई भी ओटीपी या लिंक को खोल करके उसमें पैसा ना डालें। ये मेरा सभी से विनम्र अपील है। इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, एसबीआई इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पीएनबी के खातों का दुरुपयोग करने वाले खाता धारकों के खातों में लगभग 50 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन पाया गया है। सभी आरोपियों को बीएनएस के तहत गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्टेशन रोड पर अंधेरा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व ईएमआई फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर,
बगंदर पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर इन दिनों अंधेरा पसरा हुआ है। शहर सौंदर्यीकरण कार्य के तहत नगर निगम प्रशासन द्वारा डिवाइडर के बीच लगे विद्युत खंभों को हटाए जाने के बाद अब तक नए पोल नहीं लगाए गए हैं, जिससे पूरी सड़क पर प्रकाश व्यवस्था ठप हो गई है। रेलवे स्टेशन रोड में अंधेरा पसरने से अकेली सफर कर रही महिला यात्रियों और अन्य राहगीरों को व अन्य यात्रियों को असुरक्षा और भय का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर के इतने महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का अभाव किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे सकता है। वहाँ पे विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, जिसमें से नया पुल, डिजाइनर पुल लगाने हेतु प्रस्ताव के तहत प्रस्ताव कुछ पुल का आए हुए थे। पोल का परीक्षण में पाया गया कि उसका गुणवत्ता मापदंड अनुसार नहीं था, इसलिए पुल को वापस किया गया है और ठेकेदार को शीघ्र पोल लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। संभवतः 10 दिवस के भीतर नया पोल आके लग जाएगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों ने महापौर मधुसूदन यादव एवं नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि रेलवे स्टेशन मार्ग पर शीघ्र ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए, ताकि आमजन सुरक्षित एवं निर्भय होकर आवागमन कर सके। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की कैंटीन में भाजपा युवा मोर्चा नेता और कैंटीन संचालक के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट कर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को कैंटीन में बैठे भाजपा युवा नेता को उनके स्थान से हटाए जाने का विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता अपने एक मित्र के साथ कैंटीन में कूलर की हवा के सामने बैठे हुए थे, तभी कॉलेज के प्रोफेसर वहां भोजन करने पहुंचे थे। प्रोफेसर के लिए कूलर के सामने की चेयर खाली करने के लिए कैंटीन संचालक ने भाजपा नेता को चेयर से उठने कहा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट, गाली गलौज तक पहुंच गया। तभी आए एक भारी लड़का आशीष सोरी कैंटीन में आके बहुत देर तक बैठा हुआ था। तभी सर लोग लंच करने के लिए आए, तो मैं आशीष को बोला, भाई इधर से थोड़ा सड़क के दूसरे जगह बैठ जाओ, सर लोग यहाँ पे लंच करेंगे करके कूलर के सामने में। तो वो आशीष मेरे से बदतमीजी से बोलता, भाई सर लोग को उधर भेज। बोला, मैं उसको प्यार से बोला, भाई सर लोग से बड़ा थोड़ी हो जाएगा करके मेरे से बदतमीजी से बात किया। उसके बाद मेरे पापा भी आए, बात ऐसी बढ़ा। उसके बाद पापा से भी बदतमीजी से बात किया। उसके बाद बात करते करते हम लोग इधर बाहर आए। उसके बाद उसने मेरे को गाल पे थप्पड़ मारा। उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा और बस यही है मुद्दा। कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था। उसको अपना उसका ईगो हर्ट हो गया। ये जो नहीं करना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था मेरे को। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं इसका सूचना, जो भी हुआ मेरे साथ घटना हुआ है उसका सूचना मैं प्राचार्य मैम को दे दिया हूँ और उसके साथ कुछ प्रोफेसर लोग भी थे और गेस्ट लेक्चरर सर भी थे, उनका साइन ले लिया हूँ और सामने मैम को पूरा लिखित में सूचना दे दिया हूँ। अब आगे की कार्रवाई उन लोग करेंगे। कॉलेज में मेरे को सूचना मिली है कि कॉलेज में हमारे कुछ प्रोफेसर्स, हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो बाहर से एक्सटर्नल आए थे। उन लोग लंच लेने के लिए कैंटीन में गए। कैंटीन में जब उन लोग जा रहे थे तो वहाँ कुछ लड़के बैठे हुए थे, जो कि मुझको ये सूचित किया गया है कि वो कॉलेज के विद्यार्थी नहीं थे और वो वहाँ बैठ कर के खाना खा रहे थे। तो कैंटीन संचालक ने उनको वहाँ से उठने के लिए बोला कि प्रोफेसर्स को बैठने के लिए जगह दो। इस बात पर कुछ उन लोगों में झगड़ा हुआ और मारपिटाई हुई, ये मेरे को सूचना मिली है। भाजपा नेता आशीष सोरी ने कहा कि इस मारपीट में उन्हें सिर और चेहरे पर चोट आई है और तबीयत बिगड़ने पर वह जिला अस्पताल में भर्ती होकर अपना उपचार करा रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।